हेलो जी। कैसे हो आप सब? आ गए वापस? बढ़िया बढ़िया, वेलकम। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा गिट का थियरी। गिट में वर्किंग डायरेक्टरी, देन स्टेजिंग एरिया, देन लोकल रिपोजिटरी, देन रिमोट रिपोजिटरी। ये 4 स्टेजेस होते हैं और हमने टेस्ट फोल्डर क्रिएट करके 4 फाइल्स भी बना ली थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम गिट का प्रैक्टिकल करेंगे। गिट के 4-5 बेसिक कमांड हम सीखेंगे, गिट कमिट, गिट इनिट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आइए अपने फोल्डर में आ जाइए, VS कोड खोलिए और हम सबसे पहले टर्मिनल पे जाएंगे और नया टर्मिनल खोलेंगे। ठीक है, गिट इंस्टॉल कर लिया था हमने। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अभी मैं यहाँ पे 4 फाइल्स बनाई, काम किया, मैंने बहुत कुछ एडिट किया इधर इधर, लेकिन गिट अभी तक पिक्चर में आया ही नहीं है। ये सब काम हम कहाँ कर रहे हैं? ये 4 फाइल्स अभी हमने कहाँ बनाई? वर्किंग डायरेक्टरी में। ठीक है, तो अब गिट को बुलाना है, भाई आजा। तो कैसे बुलाएंगे? बिल्कुल सही, समझदार हो गए आप लोग। गिट इनिट दबाएंगे, वेरी गुड। तो हम लोग शुरू करते हैं गिट इनिट। गिट भैया आ जाओ। तो गिट भैया आ गए। अरे अरे, क्या कर दिया गिट भैया ने आते ही? सब ग्रीन ग्रीन कर दिया, यू कर दिया, क्या कर दिया। गिट इनिट से ये फोल्डर गिट रिपोजिटरी बन चुका है। इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी डी टेस्ट डॉट गिट। तो इसमें हमको, ठीक है, ये बन चुका है। अब हमें क्या करना है? अभी जैसे हमने 4 फाइल्स बनाई, अभी मेरे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो मेरा कंफर्म है, ये है। मल्टीप्लिकेशन में मैं कुछ चेंजेस करूंगा। मैं चाहता हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये सेव करके रखना है, तो हम इसको ले जाएंगे। वर्किंग डायरेक्टरी के बाद क्या आता है? स्टेजिंग एरिया। क्या कमांड है? गिट एड डॉट। डॉट का मतलब होता है सारी फाइल्स। अगर मैं यहाँ पे गिट एड डॉट करता हूँ तो चारों फाइल्स चली जाएगी, लेकिन पहले मैं क्या करूंगा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ले जाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा गिट एड एडिशन डॉट पी वाई, सब्ट्रैक्शन डॉट पी वाई। ठीक है, हो गया। अब पहले यू आ रहा था, अभी ए आ रहा है। ये क्या है? यहाँ पे देखिए ए है, इधर यू है, पहले चारों जगह यू था। इसको समझने के लिए हम एक कमांड टाइप करेंगे जो है गिट स्टेटस। ये आपका बहुत बढ़िया दोस्त रहेगा। गिट स्टेटस हमेशा सच बोलता है, कभी कोई झूठ नहीं बोलता है, बहुत प्यारा दोस्त है अपना। हम कमांड टाइप करेंगे गिट स्टेटस, एंटर। अब गिट स्टेटस कह रहा है नो कमिट सेट। जी भाई साहब, हमने अब तक कोई कमिट किया नहीं। चेंजेस क्या कमिट करने हैं? न्यू फाइल है, ठीक है, एडिशन डॉट पी वाई, न्यू फाइल सब्ट्रैक्शन डॉट पी वाई। ये दोनों क्यों आया? क्योंकि हम इन दोनों को स्टेजिंग एरिया में ले जा चुके हैं। अभी अनट्रैक्ड फाइल्स है। गिट को पता है कि मल्टीप्लिकेशन डॉट पी वाई है, डिविजन डॉट पी वाई है, लेकिन गिट ने अभी तक इसको ट्रैक नहीं किया है, उसको बस पता है यू का मतलब है इधर अनट्रैक्ड। समझे? तो अभी हमारे पास स्टेजिंग एरिया में क्या क्या आ चुका है? हेलो वन की जगह हम लिखेंगे एडिशन और हेलो टू की जगह हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। इतना समझ में आया? हम वर्किंग डायरेक्टरी से कहाँ आ चुके हैं? स्टेजिंग एरिया में। ठीक है, अब हम करेंगे कमिट। ठीक है, तो गिट स्टेटस में अभी तक हमको समझ में आ रहा है, वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल बनाई, गिट भैया को बुलाया, गिट इनिट आ जाओ। गिट ऐड से हम वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में ले गए। गिट स्टेटस हमारा दोस्त है, हमने उसको बुलाया। ऑन ब्रांच मास्टर ये आगे की चीज है, आगे भी तो वीडियोस आएंगे भाई, है ना। अब हम चाहते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेरा हो चुका है, मैं इसको कमिट करना चाहता हूँ। तो कमिट करने के लिए मतलब अब हम कहाँ जा रहे हैं? स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी। हम एक चेक पॉइंट बना रहे हैं, तो क्या कमांड है? गिट कमिट हाइफन एम। आइए टाइप करते हैं गिट कमिट हाइफन एम। हाइफन एम का मतलब होता है मैसेज। अब मैसेज हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि समझ में आए कि किया क्या है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फाइल। ठीक है, डन। हमने क्या किया? हमने चेक पॉइंट बना दिया। देखो यहाँ से अब यू भी जा चुका है।
एडेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फाइल, 2 फाइल्स चेंज। ठीक है, अब हम ऊपर जाना चाहते हैं, CLS होता है, आपको इतना तो पता ही होगा कि क्लियर स्क्रीन, ये एक्चुअली इधर आ जाता है। अगर मैं माउस से स्क्रॉल अप करूँगा या फिर ऐसे ऐसे अप की प्रेस करूँगा तो वहीं पे रहता है। अब हम वापस अपने सच्चे दोस्त को बुलाएंगे, गेट स्टेटस, भैया आप बताओ अभी क्या स्टेटस है। तो उसने कहा कि अनट्रैक्ड फाइल से अभी हमारे पास division.py multiplication.py। ठीक है, तो अभी हमारे पास लोकल रिपोजिटरी में क्या है, हमारे पास लोकल रिपोजिटरी में है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये सब कुछ अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक हिडन फोल्डर बन जाता है .git, इसे कभी डिलीट नहीं करना है, इसमें सारी हिस्ट्री सेव रहती है। ठीक है, अभी अगर हम इसमें जाएंगे और अगर मैं इसको अलग से खोलूँ VS कोड में तो आप देख पाएंगे कि हो क्या रहा है। ये कमिट है एडेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम लॉग्स में जाते हैं, ये कमिट आईडी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए कमिट आईडी क्या है, CBD समथिंग शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ पे CB पे जाएंगे, ये है। ये रीडेबल नहीं होता है लेकिन ठीक है, हमको जो काम था, ये हमारा कमिट आईडी है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये गिट के पास होता है, ये सब कुछ छुपा हुआ फोल्डर है। डॉट का मतलब होता है गिट, डॉट का मीन्स होता है हिडन। ठीक है, ये सब कुछ उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह बहुत कुछ रहता है। यहाँ पे भी हम जाके देख सकते हैं कि हमारा कमिट किया था क्या, एडेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फाइल, ये हमारा पहला कमिट है। अब हम और कमिट करेंगे, यहाँ पे वो सब कुछ आता रहेगा। हम वापस जाते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सारी फाइल्स एक बार ऐड कर दूँ। ठीक है, तो उसके पहले मैं एडिशन में भी कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, जैसे सपोज मैं लिखता हूँ प्रिंट एडिशन। ठीक है, अब ये मैंने किया तो ये देखो यहाँ पे M आ गया। वापस हम हमारे दोस्त को बुलाएंगे, स्टेटस आ जाओ, तो ये बोल रहे हैं कि देखो चेंजेस नॉट स्टिच्ड फॉर कमिट, मॉडिफाई किया है addition.py को, करेक्ट। अनट्रैक्ड फाइल्स, ये फाइल्स अभी भी अनट्रैक्ड है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, नो चेंजेस एडेड टू कमिट। अब हम क्या करेंगे, हम सारी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ले जाएंगे, CLS करेंगे git add डॉट, डॉट का मतलब क्या हुआ, सारी फाइल्स, एंटर, सब कुछ जा चुका है स्टेजिंग एरिया में। ठीक है, अब अगर मैं चेक करना चाहूँ गिट स्टेटस ऑन ब्रांच मास्टर, चेंजेस टू बी कमिटेड, मॉडिफाइड फाइल्स addition.py एंड न्यू फाइल्स, अब ये दोनों भी स्टेजिंग एरिया में हैं। हम वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में ले आए हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को। ठीक है, अब हम कहा जाएंगे, स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी, कैसे जाएंगे, शाबाश, git commit -m, हम git commit -m। अब कमिट मैसेज क्या है, एडेड एग्जाम्पल इन एडिशन फाइल एंड एडिंग 2 मोर फाइल्स। ये वैसे कॉम्पैक्ट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, फिलहाल के लिए मैंने ये लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हम उसमें जाके देखना चाहते हैं .git फोल्डर में। समझ गए, समझदार हो गए, और कमिट कर दो, एक और चेक पॉइंट क्रिएट हो गया। देखो 3 फाइल्स चेंज हो चुकी है यहाँ पे। अब हम जाएंगे हमारे इसमें, अब देखो ये लेटेस्ट कमिट बता रहा है, एडेड एग्जाम्पल इन एडिशन फाइल एंड एडेड 2 मोर फाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये लेटेस्ट कमिट आईडी है। ठीक है, पहले CB था, अभी C40 है, ये यूज होता है। लॉग में जाएंगे हम, रेफरेंस में देखो ये पहले वाला कमिट है CBD, ये अभी का कमिट है। ये क्या बता रहा है,
पहले तो सब कुछ अनट्रैक था 0 0 0, उसके बाद ये वाला कमिट पे है। ये वाले कमिट पे क्या था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इस कमिट से हम इसमें गए, इसमें क्या है? एडेड एग्जाम्पल इन एडिशन फाइल एंड एडेड 2 मोर फाइल्स। ठीक है, अब हम C40 फोल्डर में जाएंगे, तो ये C4 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जाएंगे। आई थिंक इसको, चलो ठीक है ये, हाँ, बट ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, ये यहाँ पे यूजफुल है, सब कुछ ट्रैक हो रहा है, कहने का मतलब ये है, इतना समझो बस, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं है। ठीक है, ये हमारा लेटेस्ट कमिट है। तो अभी तक हमने क्या क्या किया? हमने सीखा git init, git add, git init, git add, git commit, git status। अब एक और कमांड सीखते हैं कि अभी तक हुआ क्या, किया क्या हमने। तो उसके लिए कमांड आता है हमारे पास, नहीं CLS नहीं आता है, git log। ठीक है, ये भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, सब कुछ डिटेल में बताता है। देखो ये है, ये कमिट पहला CBD एडेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फाइल, उसके बाद ये वाला कमिट है जिसमें हमने किया है एडेड एग्जाम्पल इन एडिशन फाइल एंड एडिंग 2 मोर फाइल्स। अब ये हमको अगर 1 लाइन में चाहिए तो हम लिखते हैं git log स्पेस हाइफन हाइफन 1 लाइन, बस इतना ही। इसको याद रखना, पहला कमिट देन ये वाला कमिट। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया? वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया, लोकल रिपोजिटरी पे हमने 2 चेक पॉइंट बना दिए। अब हम रिमोट रिपोजिटरी को सेटअप करेंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।